आज आपसे बात कर रही हूँ कि सेहत से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो घर से कैसे दूर हों। पार्ट 1 में कुछ अमेजिंग कॉन्वर्सेशन था हमारा कि कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिससे सेहत से जुड़ी समस्याएं होती हैं। पर आज बात कर रही हूँ इस पार्ट 2 में कि वास्तु या एस्ट्रोलॉजी या कुछ और रेमेडीज जो आपको हेल्दी रहने में सपोर्ट कर सकती हैं। जुड़े रहिए। Hi everyone, this is Jaya Karamchandani. Welcome to Invincible Bhashan Talk Show. आज आपसे बात कर रही हूँ सेहत कैसे बनाए रखें, हाउ टू स्टे हेल्दी। और हाँ, बोनस टिप में है आप ही की रिक्वेस्ट पर हेयर इश्यू से जुड़ी हुई कुछ टिप्स लेकर आई हूँ। जल्दी से सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहाँ हर हफ्ते वेडनेसडे और संडे को मैं इंग्लिश और हिंदी में आपके साथ एपिसोड शेयर करती हूँ। पर आज है सेहत की बात। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो लिंक यहाँ शेयर किया है, उसे देखना ना भूलें। अब अगर सेहत से जुड़ी कुछ गलतियां जो आप शायद और कर रहे हो, वो ये कि कोशिश करें कभी भी आपका जो ये सिर है जब आप सो रहे हैं वो नॉर्थ की तरफ फेसिंग ना हो, उत्तर की तरफ ना हो। एज मच एज पॉसिबल आपका सिर फेस करना चाहिए दक्षिण की तरफ, साउथ। इस चीज का ध्यान रखें। और अगर नहीं कर सकते हैं तो कम से कम कोशिश करिए नॉर्थ को आपका सिर फेस ना करता हो। और आपको लाइफ में ग्रोथ नहीं हो रही है, सिर्फ सेहत से ही प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है, लाइफ में भी, तो आपका जो बेड होता है, बेड और दीवार से सटा के कभी भी नहीं रखना चाहिए। उसमें आप 2 से 4 इंच का गैप दीजिए। जब वॉल के साथ आपका बेड होता है उसमें थोड़ी सी स्पेस आती है तो वो एनर्जी फ्लो, हेल्दी फ्लो के लिए एक स्पेस होती है, अदरवाइज वो स्टैग्नेंसी हो जाती है। और अक्सर मैंने देखा है लोगों को ये माइग्रेन या हेडेक जैसी भी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आप किसी बीम के नीचे सो रहे हैं, आपका बेड है या आपकी आदत है सोफा पे सो जाते हैं, कहते हैं ना सीलिंग पे, अगर वो एक बीम आती है, बीम के नीचे सोने से क्या होता है, ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति के जीवन में हमेशा प्रेशर है या स्ट्रेस है, किसी न किसी बीमारी से वो व्यक्ति जूझ रहा होता है। There is always a struggle. When you find yourself sleeping under the beam, whether financial struggle or health-wise or emotional struggle, they will always feel some sort of pressure or stress. Another thing, make sure you are not keeping your trash can. I'm insisting. और कोशिश करिए कि नॉर्थ ईस्ट में अपना ट्रैश कैन, कूड़े का डिब्बा ना रखें। अब भाई क्यों? नॉर्थ ईस्ट से आपको क्लैरिटी आती है, आइडियाज मिलते हैं, कुछ नया करने का ख्याल आता है। उस जगह आप ट्रैश डालते हैं तो आपके आइडियाज क्या होंगे? सामने वाले कहेगा बेकार है, और आपको जो आइडियाज भी आएंगे वो बकवास हैं, या दिमाग में कुछ सूझेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता? अक्सर आप कहते हैं पत्थर पड़े हुए हैं, क्या सोच लेता है, और नहीं तो और उनको सिर दर्द, माइग्रेन, डिप्रेशन की प्रॉब्लम्स भी बढ़ जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट को साफ रखिए। और तो और इसलिए कहा जाता है अगर घर के नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम है या सीढ़ियां हैं, किचन जैसी चीजें, तो लोगों को ऐसे घरों में मूव करने से भी मना किया जाता है, क्योंकि कोई रेमेडी नहीं है उसकी। तो कोशिश करें कि नॉर्थ ईस्ट आपका इनवाइटिंग हो, भारी चीजें ना हो। और तो और घर का केंद्र, सेंटर ऑफ द होम, हमेशा थोड़ा सा खाली होना चाहिए। अब आप सोचिए, आप किसी ऐसी जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं जहां बीच में इतना सामान है कि आपको सोचना पड़ता है, अच्छा इधर से जाऊं या इधर से जाऊं। द सेम वे, इफ योर सेंटर इज फुल, भरा हुआ है, तो एनर्जी फ्लो नहीं होता, घर में बीमारी होती है। और देखिएगा ऐसे लोगों के घरों में पेट से संबंधी समस्याएं बहुत होती हैं। काफी सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर दी मैंने आपको। याद दिला दूं कि पार्ट 1 में कुछ बातें आपसे शेयर करी थी, उन्हें, उन गलतियों को कोशिश करिए दोहराए नहीं। यह तो ही बात कि सेहत आपकी घर के वास्तु से, आप जहां पे बेड रखते हैं कैसे होना चाहिए। अब नॉर्थ ईस्ट में अगर आप जैसे तुलसी, होली बेसल, तुलसी का पौधा लगा सकते हैं, लेवेंडर लगा सकते हैं, एलोवेरा लगा सकते हैं, सेहत के साथ साथ आपके घर की एयर को भी क्लीन रखता है। और सेहत की बात है तो खाना तो जुड़ा हुआ है। घर में जो खाने की चीजें हैं, या कोशिश करें आपकी जहां दालें, अनाज और ये सब रखते हो घर के दक्षिण पश्चिम कोने में हो, साउथ वेस्ट में ही
स्टॉक या स्टोरेज क्या होता है, ऐसे घरों में प्रॉस्पेरिटी हमेशा बनी रहती है, गुड लक बना रहता है। अगर साउथ वेस्ट में आपके ये ग्रेन्स और राइस और व्हीट, इन अनाज का या पल्सेस ये सब रखने का आपका स्टोरेज का सेक्शन है। और हाँ, ये वाली टिप शायद आप लोगों को पसंद ना आए, बट मैं तो फिर भी शेयर करूंगी बिकॉज दिस इज द राइट थिंग टू डू। जब आप सोते हैं, एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर आपकी आदत है, आपके बगल में टीवी का रिमोट है, आपका फोन चार्ज हो रहा होता है, चाहे साइलेंट पे हो, वाइब्रेशन होती है ना, किसी ने मैसेज किया और आप कहते हो अच्छा देखें, और जब नींद आ गई तो आपको नींद आई है, लेकिन जो वो इलेक्ट्रिकल रेडिएशन उस फोन के चार्ज होने से आप पर असर डाल रहा है, उससे बहुत बीमारी होती हैं। तो एक रूल बना लें, जब आप सोने जाएं आपके पास आपका फोन ना हो। रहेगा तो यू विल बी टेम्प्टेड टू चेक द मैसेजेस, अगर हुआ तो आप कहोगे पता नहीं किसका मैसेज है, देख लेता हूं। और एक आदत सी हो गई है, फोन आपके साथ 24 घंटे जुड़ा रहता है, तो जितनी दफा आपके कान में है, आपके साथ है, उसकी वाइब्रेशंस भी तो आपके साथ जुड़ी हुई है ना। ट्राई नॉट टू कीप, उससे भी हेल्थ में बहुत इश्यूज आते हैं, क्योंकि दे एमिट द रेडिएशन एंड द एनर्जी दैट इंटरफेयर्स विद योर हेल्थ। अब बेड का आपने ध्यान दिया, कुछ लोगों का स्पेस लिमिटेड है, तो क्या होता है कि बेड का जो हेडबोर्ड है उसके बगल में टॉयलेट है, उस दीवार के साथ सटा हुआ है, बगल में बाथरूम है। पहली चीज तो थोड़ी सी स्पेस दें। दूसरी चीज सोचे, बाथरूम की एनर्जीज कितनी नेगेटिव होती हैं, और आपने उससे ही सटा के यू हैव जस्ट केप्ट योर बेड अटैच टू दैट वॉल। अगर स्पेस की कंस्ट्रेंट है तो थोड़ी सी स्पेस दे दें, उस दीवार से अपने बेड को हटा के, और उस दीवार पे आप कुछ ग्रीन प्लांट्स की इमेज लगा दें। तो क्या होगा कि यू आर जस्ट कीपिंग अ ब्लॉक, बट जब कभी घर मूव करें या अपना बेडरूम बना रहे हैं, ये जरूर ध्यान दें कि आपका बेड उस बाथरूम की दीवार के साथ नहीं सटा हो, क्योंकि एनर्जीज कैसी आ रही हैं आपके शरीर में। ये तो यही होगा कि आपका किचन आपके बाथरूम के साथ है, तो जो आप कुक कर रहे हो, जो एनर्जीज आपके पास आ रही है, वो कैसी एनर्जीज हैं। थिंक ऑफ इट लॉजिकली ऑल्सो। वहीं से बाथरूम की जो एनर्जीज नेगेटिव आ रही हैं और आप जो खाना बना रहे हो सेहत में, तो क्या होगा। तो जब आप सोते हो, दैट एनर्जी दैट गिव्स यू पीस, इट इज गोइंग टू इंटरफेयर बिकॉज इट्स अटैच टू द टॉयलेट वॉल। अब रेमेडीज और बोनस टिप मत भूलिएगा, क्योंकि हेयर से संबंधित आपके बहुत क्वेश्चंस थे जो आपके साथ शेयर कर रही हूं। ये तो हुई सेहत आप अपनी कैसे ठीक करें। वास्तु की भी बात मैंने आपसे कही, फंगशुई की वो प्लेसमेंट की आपसे बात कही, डायरेक्शंस बताए मैंने आपको कि खाना कहाँ पे स्टोरेज कैसे करें, नॉर्थ ईस्ट को कैसे एक्टिवेट करें ग्रीन प्लांट्स के साथ, बेड का डायरेक्शन या आपके सोने का डायरेक्शन, कुछ चीजों का ध्यान दें। अब बात करते हैं कि ओवरऑल आपका शरीर हेल्दी रहे। आपके शरीर में जब एनर्जी ब्लॉक होता है, जो आप खा रहे हैं आपको नहीं सूट कर रहा, या कहीं ना कहीं दर्द क्यों होता है, कहीं वो ब्लॉक हो गई है, फ्लो ऑफ ओवरऑल एनर्जी। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं पूरे शरीर में वो हेल्दी ओवरऑल फ्लो ऑफ एनर्जी हो, शरीर सब ठीक से काम करता है, तो ऑटोमेटिक हीलिंग होती है। सो कह लें ये डिवाइन हीलिंग है। ये स्विच कोड 3396815 आप लिख सकते हैं। कहाँ लिखें, लेफ्ट हैंड लें, अंगूठे के नीचे के एरिया में नीले रंग की पेन से। अब आप लिखते हैं, जब हाथ धोते हैं, काम में होते हैं, वो उतर जाता है, कोई बात नहीं। नीले रंग की पेन, स्केच पेन या शार्पी, आप उसके बाद फिर से मार्क कर लें। दिन में 10 दफा होता है, मैं भी जो लिखती हूँ, जैसे अभी इट इज वॉश, आप फिर से लगा लें। ये कोड जो अभी आपसे कहा मैंने, ओवरऑल हीलिंग एनर्जी देता है, लिखा रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ओवरऑल आपकी लाइफ भी हेल्दी हो, खाने की कुछ आदतें हैं नहीं छूटती, या कहीं जाते हैं नजर लग जाती, नहीं पचता है, सिर में दर्द होता है, कुछ न कुछ। तो ये जो कोड है 17122210, तो एक पहला कोड, उसके बाद ये दूसरा कोड लिख लें। आपको ओवरऑल हेल्दी एनर्जी फ्लो, हेल्दी लाइफ में सपोर्ट करेगा। अब बोनस टिप आपके हेयर के लिए से पहले शेयर करूं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया, तो जल्दी से ज्वाइन द इनविंसिबल फैमिली। और उम्मीद करती हूं कि आपने हमारा एक्सक्लूसिव प्राइवेट इनर सर्कल ग्रुप ज्वाइन किया है, और अगर नहीं किया है
तो हमारे चैनल पे जाएं, वहां पे ब्लू ज्वाइन बटन को क्लिक करें, क्योंकि जो स्पेशल प्रोमोस चल रहे हैं ज्वाइनिंग के लिए, अगर आप अभी ज्वाइन करेंगे दैट विल बी योर लाइफ टाइम मेंबरशिप प्राइसिंग। बट अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो आई विल से गिव अस अ ट्राई। अब बालों के लिए क्या करें? बहुत या बॉल्डनेस आ गई है या थिनिंग की प्रॉब्लम है, डाइट का ध्यान करिए, वर्कआउट करिए, बट ये स्विच वर्ड चैंट कर सकते हैं जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एड, रूट, लर्न, स्पेंड, हेयर। अब कितनी मर्तबा करें, कब करें? दिन में कभी भी कर सकते हैं आप 3-4 मिनट, या 45 दफा मन में बोल लिया, या 108 दफा बोल लिया। इसके साथ यही अंगूठे के नीचे आपने कुछ और कोड्स लिखे हुए हैं, राइट? उसके लिए कोड का आप क्या करें? 5484121, 5484121। अब जैसे आप देख रहे हैं नंबर के बाद कॉमा लगा है, तो किसी वजह से लगा है, तो वो कॉमा भी आपको लिखना पड़ेगा। तो ये तो बात हुई कि जो आपके कोड्स हैं लिखना, और स्विच वर्ड चैंट करना सेहत के लिए भी और आपके हेयर के लिए भी, ओवरऑल हेल्थी लाइफ के लिए आप ये एक और कोड भी लिख सकते हैं अंगूठे के नीचे, 1814321। सो टोटल आप ये 3 कोड्स जो लिखेंगे, 33968151712210 184321, जहां कॉमा है वो कॉमा। अब आपने तीनों कोड्स लिख लिए छोटा छोटा करके, हाथ 10 दफा पानी में होता है, उतर गए, फिर से लिख लीजिए। और नहीं तो आपके लेफ्ट हैंड में कहीं पे भी, अभी जैसे ये स्लीव्स है मेरी, अंदर पे हाथ पे लिख सकते हैं, वो तो भारी भारी नहीं धुलेगा। हाथ पे कहीं और लिख सकते हैं, पर वो लेफ्ट हैंड में ही हो, नीले रंग की पेन से हो, लिखा रहे। जरूर बताएं कि जब आपने इनको यूज किया, वास्तु के इन टिप्स को और ये कुछ पावरफुल स्विच वर्ड्स और कोड्स को, तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए। जल्दी से शेयर करें और मुझे बताएं आज आपका फेवरेट टिप कौन सा था। मिलती हूं आपसे, टेक केयर।